क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, बस ये देख रहे हो कि ये जो कैमरे के सामने पत्रकार लोग बिल्कुल लेट जाते हैं नेताओं के चरणों में, कैसा लगता है? मुझे तो बड़ा अनकंफर्टेबल लगा। पता नहीं कैसे ये गोदी एंकर्स ऐसा कर लेते हैं। मतलब हैट्स ऑफ टू द मेहनत। देखो यार, बेशर्मी करने में भी मेहनत लगती है। मार्केट में अंजना, रुबिका, चित्रा का टफ कंपटीशन आया है। गोदी एंकरानियों के साथ साथ एंकरों में भी खौफ है। नेताओं के सामने लेटने में कोई इनको भी टक्कर दे रहा है। तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार बंद पहुंचे हैं। आप कहाँ ऐसे लेट गए हैं? ऐसे लेट गए हैं आप? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में। जो प्रधानमंत्री बात करेंगे थोड़ा। अब हम लेट गए हैं तो बस जब तक माफी नहीं मांगेंगे लेटले रहेंगे। तो आप पत्रकार भी है ना जी? क्या कोई मान नहीं होती है क्या? ये महिला सही है, बिल्कुल सड़क पे लेट ही गई। वैसे था तो ये सटायर ही, मगर एक सेकंड को गोदी मीडिया की गलियां कांप उठी। गोदी एंकरों का सिंहासन हिल उठा। सटायर था मगर मतलब बहुत सही था। शिक्षा बहुत बढ़िया दी इसमें। अब जब एक पार्टी के पत्रकार हैं तो बता ही देते हैं, छुपाना क्यों है? छुपाना पड़ रहा है मतलब काम बहुत ही गया गुजरा कर रहे हैं। गया गुजरा से याद आया, आज तक ने एक शो किया है। शो क्या था ये बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। कौन सी क्वालिटी है जो किसी देश के प्रधानमंत्री को मजबूत बनाती है? क्या जनता का सपोर्ट? गलत। अगला जवाब बताओ। मजबूत विदेश नीति? रॉन्ग। मजबूत अर्थव्यवस्था? भक, आप भोले लोग हो, आपको कुछ नहीं पता है। सीढ़ी उतरने का तरीका। हाँ, कौन नेता सीढ़ी से कैसे उतर रहा है ये बताता है कि वो नेता कितना मजबूत है। आज तक वालों ने बताया है। हाँ, झूठ नहीं बोल रही मैं, सही में। शो देखिए। आप ये दो तस्वीरें देखिए जिनसे आप भारत और चीन की मौजूदा स्थिति को समझ सकते हैं। एक तस्वीर है 74 वर्ष के प्रधानमंत्री मोदी की, जो पूरे उत्साह के साथ बिना किसी सहारे के तेजी से अपने विमान की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर उनसे 3 साल छोटे 71 वर्ष के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की है, जिन्हें अपने विमान से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियों पर लगे हैंडल्स का सहारा लेना पड़ रहा है। देखा, पॉपॉ कितनी स्ट्रॉन्ग है, सीढ़ियां उतर ले रहे हैं। अगर यही क्राइटेरिया है मजबूती का तो फिर शुक्र है असल में देश की मजबूती सीढ़ी चढ़ने उतरने पर नहीं टिकी है, वरना उसी दिन सत्यानाश हो गया होता। ये अभी की बात है जब एससीओ समिट हुआ था। एक तो जब भी कहीं कोई समिट होता है ये गुदिया सब पगला जाते हैं, लिहो लिहो हुआ हुआ करना शुरू कर देते हैं स्टूडियो में। इस बार भी क्या गजब जो करई चली भाई साहब। जब तक समिट चला तब तक दिखा दिया सबकी विदेश नीति का वो नहीं जानते हैं, अनपढ़ है, मूर्ख हैं। स्मिता प्रकाश कह रही हैं कि देखो शी चाचा ने ट्रंप को नहीं बुलाया, किसी पश्चिमी नेता को नहीं बुलाया, हमारे मोदी जी से केमिस्ट्री बड़ी अच्छी रही। अमाने उम्र में बड़ी हैं आप तो थोड़ा चलिए प्यार से समझा देते हैं। एससीओ समिट, इसका मतलब हुआ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश हुआ था 2001 में चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के द्वारा। जून 2017 इसमें 8 स्टेट्स हो गए टोटल, जब इंडिया और पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। ईरान ने 2023 में ज्वाइन किया था और बेलारूस ने 2024 में। ठीक है, तो कुछ तो पढ़ लिख लो यार। अब इन कथित वरिष्ठ पत्रकारों के सामने से वरिष्ठ हटा करके सठिया गए पत्रकार लिखना चाहिए। गोदी मीडिया इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां औरतों की बराबरी की हिस्सेदारी देख करके हमको तकलीफ होती है। एक जमाना था जब राजनयिकों और राष्ट्राध्यक्षों के दौरे पर जाने के बाद टीवी स्टूडियो में फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट बुलाए जाते थे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बुलाए जाते थे। अब जमाना आ गया है जब मोदी जी की विदेश यात्रा के बाद बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है। बताओ मोदी जी काहे इतना हंस रहे हैं? इसलिए बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट आया है। Modi ji rarely laughs that loudly in India. If you may agree with me on that wide laugh and the finger gestures and trying to convince Mr. Jinping of a joke. वैसे ये सवाल तो हमारा भी है, काहे इतना हंस रहे हैं? विदेश जाने के बाद मोदी जी इतना खुश दिखते हैं, इतना, लेकिन देश में आते ही मुंह बन जाता है उनका। और मोदी जी के फॉलोअर्स हैं कि हमारे देश प्रेम पे सवाल उठाते हैं। चीन जो कि कभी परम दुश्मन था, उस पे मोदी जी को प्यार आया तो उनके भक्तों को भी आएगा ही, और उनकी वानर सेना को भी आया। चीन के प्यार में पागल हो गए, मजनू के लैला बन गए। चीन हमारे साथ है के नारे लगने लगे। अरे वही चीन जो पाकिस्तान को हथियार दे रहा था।
जिन हथियारों से हमारे जवान शहीद हुए। वही चीन जिसके लिए सेना कहती है कि हम पाकिस्तान से नहीं, असल में चीन से लड़ रहे हैं, वो चीन। जब जब चैनल्स की टीआरपी घटती है, सूत्र भैया इन्हें बचाने पहुंच जाते हैं। सब सूत्र खेल रहे हैं। एक सूत्र का कमाल देखिए, चीन में दिखा पीएम मोदी का जलवा, कार में साथ में जाने के लिए 10 मिनट तक इंतजार करते रहे पुतिन। किसने बताया? ये सूत्र ने। ये सूत्र होता कौन है? चैनल खुद। प्लानिंग चलती है, अरे कुछ मजेदार चलाओ भाई, टीआरपी नहीं आ रही है। हमसे आगे निकल गया वो दूसरा चैनल चरण चाटन में। स्क्रिप्ट राइटर कहता है कि सर ये खबर तो झूठी है। मालिक कहता है अबे सूत्र के नाम पे चला दो ना। गलत है तो कौन सा हमारा कुछ घट रहा है, कौन सा हम पत्रकारिता करते हैं। मोदी जी को देखकर दौड़ पड़े पुतिन, दुश्मन भी हिल जाएगा। कुछ दिन पहले तक तो चीनी दुश्मन था ना जी, उसी देश में जिसमें अभी मौजूद हो उसको हिला रहे हो, मतलब क्या है। मोदी जी खुश थे, जिंदगानी में बहार थी, जीवन में हरियाली थी जब तक दुश्मन देश चीन में थे। फिर वो भारत आए, भारत आते दुखी हो गए। कब तक सूत्र और बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट के भरोसे ये लोग शो चलाएंगे? इनके वफादार हैं जो। मसाला दे दिया, मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा। अरे नहीं, ये अभी नहीं, ये पहले कहा था, ठीक है। भारत आते ही इन्हें माँ की गाली वाली बात याद आ गई। अब देखो भाई, फैक्ट का जवाब फैक्ट से देने का काम बेवकूफ करते हैं। फैक्ट की बात हो तो तुम रोना धोना शुरू कर दो। सर वो वोट चोरी पकड़ी गई, मेरी माँ को गाली दी। अब कोई क्या बोलेगा इसके आगे? एक तो विपक्ष वाले भी मौका दे देते हैं। हाँ, किसी कार्यकर्ता ने गाली दी, वो गाली जो हर भारतीय मर्द की जुबान पे रहता है, किसी लीडर ने नहीं दी थी। घटिया मर्द का घटिया जबान। मगर गाली क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस की रैली में दी गई थी, फिर राहुल और तेजस्वी ने ही दी है। ये स्क्रिप्ट बनवाई गई भाजपा ऑफिस में और गोदी मीडिया की गलियों में बांट दी गई। फिर क्या था, महिला क्या पुरुष एंकरों के भी अंदर की मां बाहर निकल आई, एकदम रो रो के स्टूडियो में बाढ़ ला दिया। मिस्टर विवेक, मुझे एक ऐसा मंच बताइए जहां पर राहुल गांधी और आगे माँ और बहन की गाली बीजेपी वालों ने किसी मंच से दी है। जस्ट गिव मी वन इंसिडेंट। एंकर स्क्रिप्ट पढ़ने लगे, बताओ कब भाजपा के मंच से गाली दी गई थी किसी की मां को? एक बेहुदे छुट भैये कार्यकर्ता के गाली पे पूरे विपक्ष पे सवाल उठाने वाले ये एंकर लगता है मोदी जी का इतिहास नहीं जानते। कार्यकर्ता नहीं, सीएम रहते हुए क्या क्या तो अभद्र भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया था। मतलब इनकी ट्रोल आर्मी भी शर्मा जाए। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, राहुल को हाइब्रिड बछड़ा कहना, ये सब गाली नहीं है। कब मंच से कहा, सुब्रमण्यम स्वामी का ये वीडियो देखिए। मोदी तो चाय बेचता था, वो कैसा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वैश्या थी। नहीं, कान नहीं खराब है आपके। मंच से सोनिया गांधी को इस आदमी ने वैश्या कहा था। रूबिका के सवाल का जवाब चित्रा के शो में एक कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया। इस स्तर तक गिर जाएगी क्या कांग्रेस पार्टी? प्रधानमंत्री के लिए ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल, वो भी खुलेआम सरेआम मंच से। सैकड़ों कार्यकर्ता उसको लेकर एंजॉय कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। यह स्तर आ गया है अब कांग्रेस पार्टी का। अपशब्द चाहे वो प्रधानमंत्री की मां हो और चाहे राहुल गांधी जी की मां हो, किसी के लिए अपशब्द नहीं होने चाहिए और किसी महिला के लिए अपशब्द या किसी पुरुष के लिए भी अपशब्द नहीं होने चाहिए, भले ही वो पद पर हो या नहीं हो, सब बराबर है। न कभी रामजादे हरामजादे कहा जाना चाहिए, न किसी को कांग्रेस की विधवा कहा जाना चाहिए, न ही किसी को क्या नाम बेटी बचाओ बेटी पटाओ भी नहीं बिल्कुल बोला जाना चाहिए, और 50 करोड़ या 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी नहीं बोला जाना। रूबिका के सवाल का जवाब चित्रा के शो में एक कांग्रेस प्रवक्ता ने दिया। हाँ, सेम सवाल है। कह तो रही हूँ कि एक ही स्क्रिप्ट बटी है हर चैनल में। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ, सीरियस हूँ भाई मैं। राहुल गांधी और आगे माँ और बहन की गाली। रूबिका जी को लगता है केवल एमसी ही गाली है, बाकी बार बाला बोल दो, वैश्या बोल दो, ये सब तो रेगुलर में भी यूज करते हैं किसी औरत के लिए। रूबिका जी लगता है ना कि ये पिछले कई सालों से गहरी निद्रा में थी, अब उठी हैं और इन्हें इस पूरे मामले के बारे में पता चला है। तो इन्होंने आहत होकर के सवाल पूछा है, क्या विचारधारा की लड़ाई अब नफरत में बदल गई है? जहां विचारधारा की लड़ाई नफरत में बदल गई है और इतिहास बताता है नफरत का अंतिम नतीजा बर्बादी होती है। अब बदली है विचारधारा की लड़ाई नफरत में 1992 से बदलनी शुरू हो गई थी। 2002 से होते हुए 2014 में यही नफरत की राजनीति सत्ता में भी आ गई। भाजपा कांग्रेस के साथ साथ रूबिका शो में एक वरिष्ठ पत्रकार को भी लेकर आई हैं। हाय, नजर ना लगे, निष्पक्षता देख रहे हो? वैसे कौन है ये वरिष्ठ पत्रकार? हर्षवर्धन त्रिपाठी, ये तो संगी है। अच्छा, जैसे रूबिका पत्रकार हैं वैसे ही हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं।
अब यार ये तो चीटिंग है। दो भाजपा प्रवक्ता, एक असली वाला और एक रंगा सियार जो कि वरिष्ठ पत्रकार नाम का रंग पोत करके आया है। ये आदमी क्या फैक्ट बताएगा जो नकली फोटो देख करके मोदी जी की इमोशनल हो जाता है। देखिए जरा, ये एडिटेड फोटो है। चीन में मोदी जी का नहीं बना भाई फोटो आसमान में, खाली हम ही लोग चिपक रहे हैं चीनियों से, वो नहीं चिपक रहे हमसे। मगर नहीं, हर्षवर्धन जी एकदम झुक गए। लिखा झुकती है दुनिया। रूबिका का वरिष्ठ पत्रकार कितना वरिष्ठ है और कितना पत्रकार है, चलिए ये भी दिखा देती हूँ। ये मोतीलाल नेहरू का फैमिली पोर्ट्रेट है, जवाहरलाल नेहरू भी हैं इसमें। अब एक वरिष्ठ पत्रकार के विचार देखिए। इस चित्र को देख करके क्या लगता है, अंग्रेज अधिकारी या स्वतंत्रता सेनानी? इसलिए तो मैंने कहा ये संघी है। पत्रकार वरिष्ठ फरिष्ठ के जाल में सबको फंसाने की कोशिश कर रहा है बस। मैं पंडित मोतीलाल नेहरू 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, पूरा जीवन आंदोलनकारी रहे, पत्नी बेटी बेटा बहू सब आंदोलन में रहे और सबके सब जेल में रहे। मगर ये गोडसे वाले क्या जाने, इनके लिए तो माफी वीर सावरकर ही स्वतंत्रता सेनानी है। इस आदमी के डिटेल में गए ना तो एक और वीडियो बनानी पड़ जाएगी, उतना टाइम नहीं अभी मेरे पास, इसलिए इसका कच्चा चिट्ठा बाद में कभी खोला जाएगा। खैर समझ तो गई होंगे कि जहाँ के वरिष्ठ पत्रकार ऐसे हैं उनके टुच्चे कैसे होंगे। जितना ये ड्रामा चल रहा है, बुलुक्का चुआया जा रहा है ना, उसकी हकीकत बताती हूँ मैं। ये शुभ्रस्ता देखिए, हाँ आहत शुभ्रस्ता नारी के सम्मान में उतरी है मैदान में। अब शुभ्रस्ता का असली नारी सम्मान देखिए। हाँ तो इनके घड़ियाली आंसुओं पे मत जाइए। ये बिहार में जो नेता है ना, इनका भी दोनों लोग दिखा रहे हैं कि कैसे ये रो रहे हैं और खुद ही ये माँ बहन करते रहे हैं पहले। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि तथ्य पे टिके रहे। ये तुम्हें ना मम्मी 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 में फंसाएंगे, मगर तुम वोट चोरी पे टिके रहना, सवाल पूछते रहना, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही। क्या कहेंगे पूरे मामले पर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और हाँ सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। ओके, टाटा बाय बाय।